मैं फेल हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक सेंटअप एग्जाम देकर, सिर्फ एक सेंटअप एग्जाम की प्रिपरेशन कर कर मैंने तो ये समझ लिया है कि मार्च के अंदर जो मेरा रिजल्ट आने वाला है ना, उसके लिए मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, आज से अपनी सारी आदतें बदल दूं, आज से सीरियस हो जाऊं, आज से पढ़ना शुरू कर दूं, तो भी वो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ऐसा ही सोच लिया है ना, सिर्फ एक सेंटअप एग्जाम देकर। पिछले 3 दिनों में तुमने यूट्यूब के यहां पे कितने दरवाजे खटखटाए। हर वो थंबनेल जो तुमसे कहता था ये 50 वीवीआईएमपी तुम्हारे सेंटअप में पूछे जाने वाले हैं, तुम हर उस लेक्चर में जाके गए, अपना समय खराब किया, और आज इस डर को महसूस कर पा रहे हो। आज तुम डरे हुए हो। तुम शायद अपने मम्मी से झूठ बोल दो, पापा से झूठ बोल दो, भैया से झूठ बोल दो, शायद अपने बेस्ट फ्रेंड से भी झूठ बोल दो, लेकिन तुम्हें अपने दिल में पता है, तुम्हें अपने दिल में पता है कि तुम डर चुके हो, और ये डर है फेल होने का। परीक्षा में फेल होने का नहीं, ये डर है कि क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं खुद से लड़ पाऊंगा, अपनी आदतों से लड़ पाऊंगा। क्या ये जो मैं आलस में रहता हूं, जो सोचता हूं कि सब काम कल कर लूंगा, क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा? तुम खुद से हार रहे हो, तुम्हें डर है खुद से हारने का। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, 2016 की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016 की बात है, बिहार बोर्ड के इतिहास का सबसे काला दिन। मई के महीने में 2016 में बिहार बोर्ड ने अपना रिजल्ट निकाला। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तीनों के यहां पर पूरी मीडिया पहुंच गई, पत्रकार पहुंच गए, बड़े बड़े कैमरे लेकर पहुंच गए, और उन्होंने उन्हीं टॉपर्स के, उन्हीं रैंकर्स के घर से लाइव टेलीकास्ट किया, जिसे पूरे भारत ने देखा। और उस लाइव टेलीकास्ट में हर टॉपर से, हर रैंकर से सिर्फ 3 सवाल पूछे, और ऐसे सवाल जिन्हें शायद 8वीं का बच्चा भी जवाब दे सकता था, बहुत आसानी से दे सकता था, उनसे नहीं दिए गए। पहली बार पता चला कि बिहार बोर्ड के अंदर रिजल्ट में धांधली होती है। उसके बाद बिहार बोर्ड ने बहुत बहुत मेहनत कर कर चीज़ों को सही करने के प्रयास किए। ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि 2016 में जब वो रिजल्ट आया और वो 3 रैंकर्स निकले जिन्हें पूरे भारत ने देखा, तब ऐसे हजारों बच्चे थे जिन्होंने 4 साल, 5 साल बहुत मेहनत की थी उस 2016 की बोर्ड परीक्षा में स्टेट रैंक पाने के लिए। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 4 साल घर के बाहर सूरज नहीं देखा था। ऐसे माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ तपस्या की थी, सिर्फ 2016 में उस रैंक को देखने के लिए। लेकिन क्या वो बच्चे कामयाब नहीं हुए? ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे ही लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर उस चैनल के ऊपर पेपर वायरल हो गया, उस चैनल के ऊपर पेपर को लीक कर दिया गया, स्कूल के टीचर से पेपर लिया है और वहां पर दिखा दिया गया। सर मैं तो पढ़ा था, मैं तो पढ़ी थी, मेरी क्या गलती थी? सर मैंने तो मेहनत की थी, मेरी क्या गलती थी? तुम हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो, होना जायज भी है। मैं तुम्हारी उम्र में होता तो शायद मैं भी इतना ही निराश होता, इतना ही परेशान होता, अपने साथ देख रहा होता कि क्या हो रहा है, क्यों मेरे साथ इतनी बेईमानी करी जा रही है। मेरे पास संसाधन कम नहीं है, ईश्वर ने अपनी तरफ से वैसी कोई कठोरता मेरे जीवन में नहीं छोड़ी। मैं भी यही सोचता तुम्हारी जगह होता। मुझे एक ऐसे घर में जन्म दिया जहां पे माँ बाप केयरिंग है, बहुत चिंता करते हैं मेरी, पढ़ाने के लिए जैसे तैसे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी, गांव वाले साथ नहीं दे रहे, उसके बाद भी लड़ रहे हैं। ईश्वर ने सारी कठोरता तो दी है जीवन में, लेकिन पेपर लीक हो रहा है। भैया मेरी मेहनत का क्या? भैया मैं तो 2 साल से पढ़ रही हूँ, भैया मैंने 2 साल पढ़ा है, आपसे ना बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन भैया मैं देख रही हूँ कि ना वहां पे जाके ना बच्चे फोन से चीटिंग कर रहे हैं, तो भैया मैं बोर्ड एग्जाम में फिर अच्छा क्यों पढ़ूं? लेकिन क्या हुआ 2016 के उन 3 रैंकर्स का, किसी को नहीं पता। हर साल स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 3 कहां जाती है किसी को नहीं पता। जीवन में वही बच्चा कामयाब होता है जो खुद से लड़ता है। बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स कौन बनते हैं? तुम ही तो बनते हो, तुम ही तो बनते हो। नकल से, चोरी से करा हुआ कोई भी काम थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका भविष्य कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टेट रैंक्स को जानता हूं, सॉरी कह रहा हूं, पर जानता हूं। तुम्हारी परेशानी फील कर पा रहा हूं। पिछले 3 दिनों में सेंटअप एग्जाम जिस दिन से स्टार्ट होना था,
तुमने 4-4 बजे उठकर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो जो पूरे साल मेहनत करते हुए हैं और दूसरे वो जिन्हें अब लगा है कि कुछ पढ़ लूँ। तुमने यूट्यूब के सारे दरवाजे खटखटाए। हर वो थंबनेल जो कहता था कि पेपर यहीं से आएगा, वायरल पेपर, लीक पेपर, हर जगह गए, हर जगह पहुंचे। हाथ में क्या लगा? रिजल्ट के दिन भी यही होगा। लोग चीखते हुए रह जाएंगे, लोग अपनी मार्केटिंग करते रहेंगे कि हमने पेपर वायरल कर दिया, हमने पेपर लीक कर दिया, लेकिन लीक हो चुका होगा तुम्हारा भविष्य। और सारी लड़ाई उसी की तो है। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी ना अप्रोच ही गलत है। सेंटअप एग्जाम के दिन, जब तुम कल आज बैठे थे सेंटअप एग्जाम देने के लिए, 10th में भी तुमने यही गलती करी थी। तुम्हें अपनी 10वीं के दिन वापस याद आए होंगे, 100% याद आए होंगे, गारंटी से कह सकता हूं यार। झूठ किससे बोलोगे? उससे थोड़ी ना बोल पाओगे। दिल से झूठ बोलोगे जिसे सब पता है, या इस दिमाग से झूठ बोलोगे जो तुम्हें सब कुछ बहकाने में लगा हुआ है? सब कुछ तो पता है ना तुम्हें। वो बच्चे जो पहली बार 10th दे रहे हैं, तुम ये गलती करने वाले हो। पूरे साल नहीं पढ़े, इधर उधर भागे, वायरल पेपर के चक्कर में रह गए, लाइव वॉचिंग के चक्कर में रह गए, पावर करने में रह गए। आज पता चली पावर किसकी है? पावर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है बेटा। तुमने अपनी पावर को पीछे छोड़ दिया। पावर ऑफ स्टूडेंट होनी चाहिए थी, तुमने अपनी पावर को छोड़कर बाकी सबकी पावर बनाने में लग गए, इसलिए तुम्हारी पावर आज खत्म है। एक एग्जाम से तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि तुम्हारी पावर खत्म है, लेकिन बहुत समय है। ये जो तुम अपने दिल में, अपने मन में बांट बैठे हो ना, ये झूठ है। तुम्हारा दिमाग फिर तुम्हें एक बार झूठ बोल रहा है, बहका रहा है। तुम फेल नहीं हुए हो। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन था, एक रियलिटी सेशन था, जहां तुम्हें सही समय पर पता चल चुका है कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, कहां मेहनत करनी है, किसके साथ मेहनत करनी है। और ये 2 महीने ना, ये 2 महीने तुम्हारा रियल कमबैक होंगे। ये वो 2 महीने होंगे जहां से तुम वापसी करोगे। और ये वापसी सिर्फ 10th और 12th के रिजल्ट के लिए नहीं होगी, ये वापसी होगी तुम्हारी लाइफ के लिए। इन एग्जाम्स के बाद भी बहुत लड़ाई है जो लड़नी है। इसके बाद कंपटीशन दोगे, कंपटीशन में भी अगर यही अप्रोच रहेगी, कभी कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। आज बता दे रहा हूँ, सॉरी टू से, सच में सॉरी। डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा, हताश करने के लिए नहीं कह रहा, पर यही सच्चाई है। तुम्हारी अप्रोच गलत है बेटा, तो उस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सोचो, लंबे विजन के साथ काम करो, लंबे विजन के साथ पढ़ाई करो। मुझे मालूम है तुम में से हर बच्चा नहीं समझ सकता। शायद इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कमेंट करेंगे, पावर ऑफ ये, पावर ऑफ वो करेंगे। मैं शायद तुम्हें ना बदल पाऊं, आज ना बदल पाऊं, पर मैं इस कोशिश पे हमेशा लगा रहूंगा कि एक दिन तुम बदलोगे, एक दिन तुम बदलोगे, और एक दिन तुम बदलोगे। तुम्हें बदलना पड़ेगा। बहुत समय है, सिर्फ सेंटअप एग्जाम था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 महीने में, 2 महीने में तुम इसे बदल सकते हो। और सिर्फ 10th 12th के रिजल्ट को नहीं, वापस कह रहा हूं, अपने करियर को बदल सकते हो, एक नई डायरेक्शन दे सकते हो जहां पे सिर्फ तुम जीत रहे होगे। भूल जाओ कौन क्या कर रहा है, कौन फोन से नकल कर रहा है, कौन पेपर लीक कर रहा है। इन सब का हिसाब होगा बेटा, ऊपर वाला करेगा। लेकिन अगर अभी तुम इस सब के बीच में लग गए ना, अभी अगर तुम कमेंट करने लगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। यही वो चाहते हैं, तुम्हारा टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए रील्स है। तो तुम खुद खराब कर रहे हो, बाकी बच्ची कुची कसर वो खराब कर रहे हैं। रील आएगी, ये वायरल, ये वायरल। मान जाओ समय है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही समय है। इन 2 महीने के अंदर या तो तुम सबका बदला लोगे, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे साथ जितना गलत हुआ है, तुम्हारे जितने सपनों को खत्म किया गया है, और वो छोटी चीज जिसे तुम चाहते थे और तुमसे दूर होती गई सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे।
वो सारे ताने जो तुम्हें साल भर मिले, पूरी जिंदगी मिले, उन सबका बदला लेने का ना सिर्फ यही 2 महीने है। भूल जाओ पुराना क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल भी किताब नहीं उठाई ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। जेन्युइनली कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, पूरे साल भी किताब नहीं उठाई है और इस 2 महीने को अपने लिए देना चाहोगे ना, और सही से दे दोगे, पूरी बाजी पलट दोगे, पूरी बाजी पलट दोगे। बस सोच लो, समझ लो, और सिर्फ एक कमिटमेंट कर लो, खुद से एक वादा कर लो, खुद से एक वादा कर लो, सिर्फ एक वादा। क्या है वो वादा? अगले 2 मंथ, अगले 2 महीने, मैं यानी कि तुम सिर्फ अपने अपनों के लिए लड़ूंगा। बस सिर्फ अपने सपने के लिए लड़ना है। मैं खड़ा हूं, पूरा विद्याकुल परिवार खड़ा है, तुम शायद जहां से पढ़ते हो वो लोग भी खड़े हैं, लेकिन तुम्हें खुद के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें इस समय जगना होगा। भूल जाओ, दिमाग जिस भी तरह की टेंशन दे रहा है, परेशानी दे रहा है, दिमाग बार बार बताएगा नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दिमाग से एक बार बोल दो ना कि तेरे लिए तो मैं वैसे भी फेल हो चुका हूं, क्या पता खुद के लिए पास हो जाऊं। दिमाग यही कह रहा है ना, तू फेल हो गया है, तेरे से नहीं हो पाएगा, कम टाइम बचा है, डरा रहा है ना। दिमाग को एक बार बोल दो ना यार कि तेरे लिए तो मैं वैसे भी फेल हूं, तूने तो मुझे वैसे भी आज तक हमेशा फेल ही करा है। मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ, तेरी वजह से फेल होता हूँ। तू हमेशा हर चीज़ में मुझे नेगेटिविटी दिखाता है। सिर्फ एक बार दिमाग को बोल देना, इस बार मैं अपने लिए, दिल पे हाथ रख के कहना, मैं अपने लिए लड़ूंगा, अगले 2 महीने अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। पूरी बाजी पलट जाएगी। और ये जिससे तुम डर रहे हो ना, फेलियर, ये कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई फेलियर जैसी चीज नहीं होती है, तुम्हें समझना पड़ेगा। बस जग जाना है। अब समय वेस्ट मत करना, बिल्कुल वेस्ट मत करना। तुम सब बहुत अच्छे रिजल्ट से पास होगे। सिर्फ खुद को इकट्ठा करो। जो ये 3 दिन में टूट गए हो ना, जो बिखर गए हो, 2-4 पेपर्स को देख के, 2-4 क्वेश्चन पेपर्स को देख के, 2-4 टफ सवाल को देख के, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अपना कम करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कम। जेन्युइनली बोल रहा हूँ दिल से, मैं तुम्हारा कम देखना चाहता हूँ। प्लीज मेरे लिए कम कर लो, अपने मम्मी पापा के लिए कम कर लो यार, प्लीज कम कर लो, प्लीज कम कर लो। डिस्ट्रैक्शन मत रखना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन मत रखना, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, 1% भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगे। जब दिमाग को बोलोगे ना कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, तब दिमाग अपनी ईगो लेकर आएगा, बोलेगा अब तो तुझे डेफिनेटली हराऊंगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएगा। हो सकता है किसी लड़की के मैसेज आ रहे हो तुम्हारे पास, तुम लड़के हो तो हो सकता है कोई लड़का मैसेज कर रहा हो, अगर तुम बेटा लड़की हो सकता है रील देखने का मन करे, दिमाग बार बार बोलेगा सो जा, तुझे आता तो है, कल सुबह पढ़ेंगे। ये सब काम करेगा, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस करेगा खुद को जिताने के लिए ना, और तुम्हें हराने के लिए ये सारे काम करेगा। इसे सिर्फ एक चीज़ बोल देना, आई डोंट केयर। सिर्फ एक चीज़, आई डोंट केयर। आई विल नॉट गोइंग टू क्विट। मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगी, और मैं तुझे हराऊंगी और खुद को जिताऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम सब एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हो। प्लीज़ कम बैक कर लो, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कम बैक कर लो। प्लीज़ खुद को सिंसियर कर लो। थैंक यू। लव यू ऑल।